guys, welcome to Gate EC Chronicle channel. Today we are solving two questions from 2016. So if you see, the question is asking about maximum power delivered through R. So क्वेश्चन में एक आपको इंडिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज सोर्स दिया है, एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिया है जो वी नॉट पे डिपेंड कर रहा है. वी नॉट आपकी इस 2 किलो ओम के अक्रॉस है, राइट. तो आपसे इस आर के अक्रॉस मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड पूछी है. मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड आपकी किस केस में होती है? अगर आप एमपीटीटी को फॉलो करें, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अगर हम देखें तो ये कहती है मेरी पी मैक्सिमम जो होगी दैट इज वी थेवेनिन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 4RL. लोड के डिपेंडेंट दिस RL इज RTH. थेवेनिन वोल्टेज का यूज़ करेंगे और थेवेनिन रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे. जब हम वी थेवेनिन और आर थेवेनिन पे डिपेंड करती है हमारी मैक्सिमम. सो हम इसको थेवेनिन से अगर निकालें, इसका थेवेनिन को हम यूज़ करेंगे, हम अगर करेंगे तो RTH के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इंडिपेंडेंट सोर्सेस शॉर्ट करने पड़ते हैं. वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट है, इसको हमने यहाँ से शॉर्ट कर दिया. दिस इज लाइक एक यहाँ पे 3 का बचा फिर हमारा, और एक यहाँ पे 2 का बचा जिसके क्रॉसिंग वी नॉट है, राइट. और अभी यहाँ पे भी देखिए एक 100 वी नॉट का डिपेंडेंट सोर्स है ना ये, इसलिए शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ. यहाँ पे 10 का आ गया, यहाँ पे 40 का आ गया, राइट. सो इफ़ यू सी, सो दिस विल बी लाइक, अभी आप वी नॉट यहाँ पे कुछ सोर्स है ही नहीं, तो वी नॉट कुछ है ही नहीं सर्किट में, कुछ वोल्टेज सोर्स गिवन ही नहीं है, तो वी नॉट जो है ना हमारा 0 हो गया, राइट. सो अभी ये 0 हो गया तो दिस विल बी ऑल्सो 0. ये हमारा डिपेंडेंट सोर्स भी 0 हो गया. हम RTH यहाँ से देख रहे हैं तो RTH के लिए क्या बचा हमारा? एक ये 10 बचा और एक 40 बचा, दोनों पैरेलल में बचे. अगर मैं सिर्फ ये वाला पार्ट ड्रा करूँ, सो दिस इज़ लाइक दिस इज़ 10, दिस इज़ 40. ये ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट हो गया क्योंकि 0 था. ये RTH हो गया आपका. सो दिस इज़ 40 पैरेलल 10. This is 40 cross 10 divided by 50, that is 8 kilo ohm, right. Now if we find, अगर हम यहाँ से अब VTH निकालें, VTH के लिए आप इंडिपेंडेंट सोर्स को शॉर्ट नहीं करेंगे, एज इट इज़ रहेगा वो. सो अभी यहाँ पे आपका 5 वोल्ट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इसके अक्रॉस प्लस माइनस वी नॉट है, इसके अक्रॉस 100 वी नॉट है, प्लस माइनस 100 वी नॉट. ये 10 है, ये 40 है, एंड यहाँ पे हमने निकालना है VTH हमारा, इसके अक्रॉस VTH है. नाउ अगर यहाँ पे VTH है तो दैट मीन्स इस नोड पे भी VTH रहेगा हमारा, राइट. तो अगर हम इस नोड पे नोडल लगाएं तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक. लेकिन उसके लिए हमें पहले वी नॉट की वैल्यू चाहिए. अगर आप यहाँ पे देखें, वोल्टेज डिवीज़न रूल लगा दूँ मैं यहाँ पे, सो वी नॉट विल बी रेजिस्टेंस इनटू में टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय में टोटल रेजिस्टेंस. 3 + 2 = 5, दिस इज़ 2 वोल्ट. अभी 100 वोल्ट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 200 हो गई. सो दिस इज़ 200. अभी इस नोड पे मैंने लगा दिया, आपका नोडल एनालिसिस मैंने करूँ. सो दिस इज़ VTH माइनस 200 डिवाइडेड बाय 10 प्लस VTH डिवाइडेड बाय 40 इक्वल्स टू 0, राइट. सो दिस इज़ 5 VTH डिवाइडेड बाय 40 इक्वल्स टू 20. इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन, सो VTH विल बी 160 वोल्ट. VTH आ गया, RTH आ गया. अब सिंपली हम पावर के फॉर्मूला में पुट कर देंगे. सो P मैक्सिमम विल बी VTH का होल स्क्वायर 160 इंटू 160 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में RTH. RTH आपका किलो ओम में है, 10⁻³ So after all you will get 0.8 what power is transferred, maximum power. So what we did normal
MPPT के जनरल फॉर्मूला का यूज़ किया हमने, VTH/4RL मैक्सिमम पावर होती है, इसने मैक्सिमम पावर पूछी थी हमसे R के थ्रू। सो हमने पहले RTH निकाला। RTH के लिए हमने इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, उसको सॉल्व किया। हमारे यहाँ पे अगर V0 की वैल्यू 0 हो गई है इस डिपेंडेंट सोर्स की, अगर ये डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू आपकी यहाँ पे 0 नहीं होती ना, तो आप इसको सिंपल RTH सॉल्व नहीं करते, तो आपको यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट बनाना पड़ता। जब किसी केस में, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सिर्फ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं, तो उस केस में हमें इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लेना पड़ेगा। अगर ये 0 नहीं होता तो हमें यहाँ पे लेना पड़ता कुछ भी, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करते। ये तो ईजी था। सो डायरेक्ट हो रहा था, हमारा 0 आ गई थी तो हमारी वैल्यू ये हो रहा था। तो फर्दर ऑन हमने VTH निकाला। VTH के लिए कुछ शॉर्ट नहीं होता, सर्किट एज इट इज़ लिया। इस ब्रांच के यहाँ पे देख रहे थे VTH, यहाँ पे VTH हो तो यहाँ पे भी VTH है। जनरल इस नोड पे हमने नोडल एनालिसिस किया तो हमारा VTH की वैल्यू 160 वोल्ट आ गई। सो हमने P मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला लगा दिया। सो दिस इज हमारा 0.8 वॉट करके आंसर आ गया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। इसमें आपको एक वोल्टेज सोर्स दिया है VS, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है आपको R, और एक कांस्टेंट करंट लोड दिया है IL करके, और IL की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है जिससे ये मैक्सिमम पावर अब्जॉर्ब करेगा सोर्स से। अभी दिस पार्ट इज़ योर सोर्स, दिस इज़ योर लोड। मैं जनरल थेवेनिन का यूज़ करती हूँ। आपको पता है मैक्सिमम पावर मेरी तब जब होती है जब मेरा लोड रेजिस्टेंस RTH के इक्वल हो। अब नाउ वाई वी आर टेकिंग द लोड रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट होगा तो किसी ना किसी लोड में जा ही रहा होगा ना, कुछ तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नेटवर्क होगा, इम्पिडेंस होगी जिसमें जा रहा होगा। सो इफ़ यू सी RTH के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया, यहाँ पे R किया रेजिस्टेंस, और ये लोड को आपने ओपन कर दिया। सो दिस इज़ योर RTH। तो आपका RTH किसके बराबर आ गया, R के बराबर आ गया। अब I पूछा, आप चाहे तो इसमें थेवेनिन यूज़ कर सकते थे या नॉर्टन यूज़ कर सकते थे। नॉर्टन से मेरा करंट का ही केस निकलेगा, तो करंट के सिनेरियो को अगर मैं ISC और IN निकाल लूँ, जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा मेरा लोड के अक्रॉस, उसको मैंने IN मान लिया, तो अभी क्या होगा, लोड का मुझे शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, दैट विल बी ISC। सो दिस इज़ VS, दिस इज़ R, सो दिस इज़ द करंट ISC जो मैक्सिमम फ्लो करेगा। अब यहाँ से आपकी ISC की वैल्यू क्या हो गई, VS/R हो गई नॉर्मल ना, I इक्वल्स टू V/R करके ओम्स लॉ का यूज़ करके निकाल दिया। अब इस सर्किट को मैं नॉर्टन इक्विवेलेंट में अगर मैं ड्रॉ करूँ तो दिस विल बी लाइक, यहाँ पे ISC का करंट है, यहाँ पे मेरी जितनी भी थेवेनिन आई है, और यहाँ पे मेरा लोड आपका मैक्सिमम तब होगा जब R होएगा। सो दिस इज़ R। अब इस लोड के अक्रॉस उसने IL है, इस लोड के अक्रॉस हमारा IL है। नाउ इफ़ यू सी, तो अभी दोनों रेजिस्टेंस बराबर है तो IL इक्वली डिवाइड होएगा। ISC की वैल्यू मेरी VS/R है, करंट मेरा इक्वली डिवाइड होएगा, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, IL विल बी इक्वल्स टू ISC/2। सो दिस इज़ VS/2R, राइट। नहीं तो आप करंट डिवीज़न से भी कर सकते थे, IL इक्वल्स टू R अपोजिट रेजिस्टेंस इंटू में टोटल करंट डिवाइडेड बाय में टोटल रेजिस्टेंस 2R। सो दिस इज़ ऑल्सो ISC/2, वैल्यू पुट करके आपका VS/2R आएगा। नाउ इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 35, दिस इज़ 2017 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए आया था। इसमें आपसे थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछी हुई है PQ के अक्रॉस। यहाँ से हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है RTH। ना आपको पता है कि RTH के लिए हमें इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होते हैं और करंट सोर्स ओपन हो जाते हैं। ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये शॉर्ट हो गया, ठीक है, और एक हमने ये कर दिया। और आपको पता है कि शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में कुछ भी रेजिस्टेंस हो, वी कैन इग्नोर दैट। सो ये शॉर्ट सर्किट यहाँ पे आ गया, ये भी इग्नोर हो गया। सो दिस विल बी ऑल्सो शॉर्ट सर्किटेड। नाउ दिस इज़ डिपेंडेंट, ये करंट I0 पे डिपेंड कर रहा है, हमारा I0 यहाँ पे है। तो इफ़ आई रीड्रॉ दिस सर्किट, दिस विल कम एज there is 1 ohm resistance, there is also 1 ohm resistance,
यहाँ पे भी एक है, हेयर इज पी क्यू, और एक यहाँ पे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 3I0 की वैल्यू का, और ये चीज़ शॉर्ट सर्किट है। यहाँ से देखना है हमने। अभी हमें पता है, अभी डिस्कस किया था कि जिसमें भी इंडिपेंडेंट होता तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अब इसमें डिपेंडेंट है, हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते यहाँ से। सो हम यहाँ पे एक लेंगे, करंट सोर्स लेंगे हम 1 एम्पेयर का, जिसके अक्रॉस वोल्टेज है हमारी V। ठीक है, इसके अक्रॉस हमारी वोल्टेज हो गई V। सो हमारा V/I का रेशियो विल बी आवर R थेवेनिन V डिवाइडेड बाय I, दैट इज़ V/1। अभी यहाँ पे V है तो दैट मीन्स यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे भी V होगा ना। और आपका यहाँ पे 3I0 है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है हमारी, तो यहाँ पे भी 3I0 होगा हमारी वोल्टेज। ठीक है, अभी इसी को हम यूज़ करेंगे। तो अगर मैं इस वाली नोट पे नोडल एनालिसिस लगाऊं तो सो दिस इज़, यहाँ से देखो आप, एक वोल्टेज है, एक यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ V माइनस 3I0 डिवाइडेड बाय 1। केयरफुली सी दिस पॉइंट कि यहाँ पे पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। अब मैंने इसका क्रॉस वोल्टेज ले ली तो मैं इसकी रेजिस्टेंस इग्नोर कर सकती हूँ, मैंने वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया ना। तो ओवरऑल इस ब्रांच में रेजिस्टेंस 1 ओम का ही बचा, तो मैंने वो लिख दिया। अब इस वाली ब्रांच में लगाऊँ सो दिस इज़ V/1, और यहाँ से 1 एम्पेयर आ रहा है, तो दिस इज़ -1। आप यहाँ पे किसी भी वैल्यू का लगा सकते हैं, जनरल आप I भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको 1 एम्पेयर लेना, I भी लिख सकते हो, हमारा रेशियो सेम ही आएगा, कुछ डिफरेंस नहीं पड़ेगा। दिस इज इक्वल्स टू 0। नाउ इफ यू सी, अगर आपने यहाँ देखा होगा तो I0 यहाँ पे है, मतलब I0 यहाँ पे है। अब मैं I0 को ये लिख सकती हूँ V/1 इक्वल्स टू I0। कुछ दिक्कत तो नहीं है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस मेरा 1 है, तो ये I0 हो गया, I0 इक्वल्स टू V हो गया मेरा। अभी I0 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 किया मैंने। सो दिस इज़ V माइनस 3V प्लस V इक्वल्स टू 1, दिस इज़ माइनस V इक्वल्स टू 1, V इक्वल्स टू -1। अब आपका RTH क्या था, V/1 था, तो दिस इज़ -1 ओनली। आपका RTH -1 ही है, नेगेटिव रेजिस्टेंस है, सही है, आपको यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड पुट नहीं करना है। नेगेटिव रेजिस्टेंस आपको ये पता है ना, NTC और PTC होते हैं हमारे, तो ये NTC ही नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है हमारा। ठीक है, अब